DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि गोयल एंड मैंने इस साल यूपीएससी में 78 रैंक सिक्योर करी है। एंड सबसे पहले मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जहाँ मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन की है और उसके बाद मैंने कैट दिया था। 98.7 परसेंटाइल आई थी मेरी, और उसके बाद मैंने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी थी। प्रीलिम्स मेरा 2 बार नहीं हुआ था और मेरा तीसरा अटैम्प्ट है जिसमें मैंने सिक्योर करी है 78 रैंक। तो इस वीडियो में मैं आपको मेनली प्रीलिम्स के बारे में ही बताना चाहूँगी। तो प्रीलिम्स के लिए हमें अक्सर बहुत प्रेशर फील होता है और बच्चों को लगता है कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही प्रीलिम्स हो जाए, स्पेशली कोई अच्छे बैकग्राउंड से होता है तो मैं इस बारे में आपको कहना चाहूँगी कि कोई कॉन्शियस होने की बात नहीं है अगर आपका फर्स्ट बार में या सेकेंड बार में नहीं होता है। मेरा भी थर्ड अटैम्प्ट में हुआ था एंड इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड सेकेंडली ये है कि प्रीलिम्स के लिए आपको प्रेशर में आने की या अंडर कॉन्फिडेंट फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि आपने बाकी दोनों अटैम्प्ट से क्या चेंज करा है थर्ड अटैम्प्ट में, तो मैं कहूँगी मैंने कॉन्फिडेंस डेवलप करा है। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे पेपर में तो आप ऑप्शंस को अच्छे से टिक कर पाएंगे, ऑन द स्पॉट आप सोच पाएंगे और एलिमिनेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और ये सब चीज़ें जो होती हैं प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती हैं मेरे ओपिनियन में। तो जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा 5-6 नंबरों से प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, तो उस टाइम मैंने यही देखा कि मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और जो मुझे चीज़ें आती थी वो भी मैंने गलत कर दी थी। तो प्लीज़ ऐसी मिस्टेक्स आप मत कीजिए। अगर आपका पहला अटैम्प्ट है तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, और अगर आपका पीछे का भी अटैम्प्ट है तो उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। एंड सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा 1 नंबर से रह गया था। तो इससे रिलेटेड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे अक्सर पूछते हैं कि हम कितने क्वेश्चन करने चाहिए, तो इसका कोई सेट आंसर नहीं है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 70 क्वेश्चंस करे थे तो मेरा 6 नंबरों से रह गया था। सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने 91 क्वेश्चंस करे थे, मेरा 1 नंबर से रह गया था। और तीसरे अटैम्प्ट में मैंने 80 क्वेश्चंस करे थे और मेरा हो गया, और मेरे 96 मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में। इस बार कट ऑफ हमारी 87.5 थी। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कोई सेट मार्क्स नहीं होते, क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। अक्सर बच्चों को लगता है कि हम इतने करके चले जाएंगे तो हो जाएगा। प्लीज़ आप अपने आप को क्राइटेरिया में फ़िक्स मत कीजिए कि मैं इतने ही करके आऊँगा। अक्सर हम ज़्यादा करके आ जाते हैं और फिर नेगेटिव के कारण नहीं हो पाता। जैसे मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में 1 नंबर से रह गया। तो आप बैलेंस बनाकर चलिए। आप क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट ही आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ मैं इसमें इतने ही कर पा रहा हूँ। जैसे इस बार स्पोर्ट्स के 3 क्वेश्चन थे तो वो मैंने छोड़ दिया और मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं उसमें गेस करूँगी तो मुझे अवेयरनेस नहीं है तो मैं गलत ही करूँगी। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मत कीजिए, ये मेरी आपकी फ़र्स्ट एडवाइस है। और उसके अलावा प्रीलिम्स में आपको पता ही है बेसिक 5 सब्जेक्ट हैं हमारे, जो हैं अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मेडिवल, इन्वायरमेंट। इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अपने जो बेसिक नोट्स हैं आपके, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर का कोर्स करा था, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी इन सब की स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने फाइन आर्ट्स एंड सीसीईआरटी से कवर करा था, तो इनको आप कवर करिए। उसके अलावा विजन के से मैंने प्रीलिम्स करंट अफेयर पढ़े थे पूरे 1 साल, जो मंथली आती है। लास्ट की 365 नहीं कवर करी थी मैंने, सेम होती है वो दोनों। आप कोई भी एक कर लीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगता है। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप मंथली कीजिए, उससे आपका क्या होगा कि आपका ओवर टाइम पूरा कवर हो चुका होगा। तो हाँ, आप ये करिए। और विजन को आप 3-4 विजन दीजिए। आपको जो भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन अच्छी लगती है, इनसाइट हो गया, शंकर हो गया, जिसकी भी मैंने विजन की पढ़ी थी। एंड उसके अलावा आप मॉक्स दीजिए प्रीलिम्स के ज़रूर। तो जैसे मैं ऐसे करती थी कि मैंने सपोज़ पॉलिटी पढ़ लिया तो फिर मैंने पॉलिटी का ही मॉक दे दिया, तो आइडिया लग जाता है कि हाँ पॉलिटी में मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं। फिर मैंने इन्वायरमेंट का दिया तो उससे मेरे ख़राब नंबर आते थे, तो मुझे पता चल गया कि हाँ मुझे इन्वायरमेंट थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से अगर आपको लग रहा है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो क्या, तो वो आप मॉक्स देकर पता कर सकते हैं कि आपने मॉक दिया तो आपको हाँ हो गया कि अच्छा मैं इस डायरेक्शन में सही जा रहा हूँ। मॉक्स के नंबरों को बहुत दिल पे मत लगाइए। मॉक्स में नंबर आते जाते रहते हैं। मैं भी बहुत अपसेट हो जाती थी कि हाँ ख़राब नंबर आए हैं, परेशान हो जाती थी कि होगा या नहीं होगा। तो आप ये मत सोचिए। अब मॉक में अगर आपके बुरे नंबर आ रहे हैं तो आप उससे खुश होइए। क्यों? क्योंकि आपको उससे कुछ नए क्वेश्चन मिल गए हैं, आप उनको प्रिपेयर कीजिए। आपको अपनी मिस्टेक्स पता चल गई हैं। जो पहले मिस्टेक कर लेता है वो पेपर में नहीं करता है, ये बात आप याद रखिए। और जितनी आपको मिस्टेक करनी है आप उतनी कीजिए। तो जैसे मॉक में आपके अगर 70-80 आ रहे हैं तो ठीक है, इम्प्रूव होते जाएंगे, 90 तक पहुंच जाएंगे,
100 आ जाएंगे, 100 तो कभी कभी जाते हैं, अब तो कट ऑफ भी नहीं जाती है 100, तो कोई इशू नहीं है। आप बस रोज़ प्रैक्टिस करिए। जब प्रीलिम्स आता है बहुत बच्चे घबराते हैं कि मैं इस बार रहने देता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आपने पूरे साल पढ़ाई अगर करी है अच्छे से कंसिस्टेंटली, तो लास्ट के टाइम पुश करिए अपने आप को। प्रीलिम्स देना ही पड़ता है, मतलब कोई इसके वो नहीं है। और जब भी आप दोगे हर साल आपको इक्वली डिफ़िकल्ट लगेगा। मुझे भी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था, बट अपने ऊपर आपको विश्वास रखना चाहिए। और धीरे धीरे मैंने अपनी हैबिट डेवलप करी कि मैं अपने ऊपर विश्वास रखूं। और अगर आप मुझसे ये सोच रहे होंगे कि विश्वास कैसे डेवलप होता है मैम, तो विश्वास के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप रोज़ अच्छे से पढ़ेंगे ऑनेस्टी के साथ कि हाँ मैंने डेली आज 8 घंटे का टारगेट रखा है, 9 घंटे का टारगेट रखा है और मैं उसको कर रहा हूँ, तो आपका ज़रूर एक आपके अंदर विश्वास आएगा कि हाँ जितना मैं कर रहा हूँ वो सफिशिएंट है। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं लगता है तो अपने आपको थोड़े ब्रेक्स दीजिए। ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती थी कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी और मैं बिल्कुल भी किसी तरीके का ब्रेक नहीं रखती थी, अपने लिए एंजॉयमेंट का सोर्स नहीं रखती थी। तो ये मत कीजिए, अपने लिए ज़रूर एक छोटा सा एंजॉयमेंट का सोर्स रखिए। चाहे आपको बुक पढ़ना पसंद है, आपको पार्क में जाना पसंद है, दोस्तों से बात कर लिया आधा घंटा। मैं अपने पेरेंट्स से बात करती थी अपने फ्री टाइम में, उनसे डिस्कस करती थी कि मैंने ये पढ़ा है, मैं ठीक डायरेक्शन में हूँ ना। थोड़ा सा मैंने कभी किताब, मुझे नॉवल पढ़ना पसंद था वो पढ़ लिया, कभी नेटफ्लिक्स देख लिया। लेकिन प्लीज़ नेटफ्लिक्स का सिर्फ एक ही एपिसोड देखिए एक बार में। अगर आप देख रहे हैं तो एक टाइम लिमिट के साथ किसी के साथ देखिए, ताकि आपका वो पेरेंट या आपका भाई बहन आपको रोक दे कि नहीं इससे ज़्यादा नहीं। तो एक हर चीज़ को अगर आप मॉडरेशन में करते हैं, सोशल मीडिया हो गया, तो वो सब चीज़ें आपके प्रीलिम्स में नहीं रुकेंगी। अगर आप कोई भी चीज़ को एक्सेस करते हो प्रीलिम्स के टाइम में, मतलब मैं आपको कहना चाह रही हूँ आप रिलैक्स रहिए। थर्ड अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा रिलैक्स थी और इसीलिए मुझे लगता है मेरा हो पाया। तो आप रिलैक्स होंगे तो आप क्या होगा, अच्छे माइंडसेट के संग आप चेक कर पाएंगे, टिक कर पाएंगे आंसर्स को, एलिमिनेशन कर पाएंगे। और प्रीलिम्स से पहले अच्छे से सो कर जाइए, तो उससे आपका दिमाग फ्रेश होता है। तो एकदम आपके क्या रहेगा कि आपका माइंड क्लिक करेगा फटाफट कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। मतलब कहीं से भी आपके दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ आएंगे कि हाँ ये चीज़ मैंने यहाँ से पढ़ी थी तो मैं ये टिक कर देता हूँ इसमें। प्रीलिम्स में एलिमिनेशन के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको कि सपोज़ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, तो उनमें ट्राई करिए कि आप एक ना एक ऑप्शन कर दें। पर अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आपको दोनों इक्वली प्रोबेबल लगते हैं, तो मत कीजिए। लेकिन वो आप ही पर्सनल जज हो सकते हैं कि गलत हो जाएगा, उससे मत डरिए। ये सोचिए कि अगर आप अपने सेकेंड राउंड में, जैसे फर्स्ट राउंड हो गया आपका, तो फर्स्ट राउंड में मैं कोशिश करती थी कि मैं 40 क्वेश्चंस कर लूँ। इसमें सारे एकदम एग्जैक्ट नहीं आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनमें 2 ही ऑप्शन होते हैं और लगता है कि एंड में तो मैं यही टिक करूँगा, तो उसको बाद के लिए मत रखिए, उसको उसी टाइम टिक कर दीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि बाद में जब टाइम कम होने लगेगा तो आप पे प्रेशर नहीं बनेगा। तो फर्स्ट राउंड में मैं 40 करती थी एंड नेक्स्ट राउंड में फिर से 40 करती थी, और तीसरे राउंड के लिए मैं रखती थी कुछ 10 क्वेश्चन है जितने भी हो जाएं। तो वो जो सेकंड और थर्ड राउंड होते हैं आपके, उसमें आप ये मत सोचिए कि मेरा कोई भी गलत ना हो, कुछ ना कुछ तो गलत होंगे ही। हमें फुल नहीं स्कोर करना है, हमारे को इतना स्कोर करना है कि जो हम करें अटेम्प्ट तो उसमें हमारे 50% या 60% भी सही हो जाएं। तो अगर आप 40 क्वेश्चंस करते हैं और उसके आप में से 25 सही हो जाते हैं आपके, तो आपका हो जाएगा बहुत आराम से। तो अब ये अप्रोच बनाइए कि हाँ मैं इस तरीके से सही करने की कोशिश करूँ। डीकेटी की वीडियोज़ से भी मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन ली थी, प्रीलिम्स हो गया या मेंस हो गया उनके लिए। तो जैसे सौम्या शर्मा मैम हैं, तो उनके प्रीलिम्स में और एसए में उन्होंने बताया था स्ट्रेटजी में, डीकेटी में उनके एसए में भी काफ़ी अच्छे नंबर थे। तो इन सब चीज़ों की मैंने इंस्पिरेशन ली थी डीकेटी की वीडियो देखकर। कभी आपको लगता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो क्या करती थी मैं कि वीडियो देख ली मैंने, तो उससे क्या होता था कि आइडिया मिल जाता था कि हाँ अच्छा ठीक है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, टॉपर भी ऐसे ही करते हैं तो ठीक है मतलब। तो इस तरीके से आप वीडियोस का एक हेल्दी वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्रीलिम्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने पूरे साल करंट अफेयर्स पढ़ा हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि हमारे दिमाग से निकल जाएंगी, या ऐसा नहीं होता है। अगर आपने पढ़ा है न्यूज़पेपर पूरे साल अच्छे से, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो आपको काम आ जाएगी पेपर में। तो आप पूरे साल न्यूज़पेपर पढ़िए प्रीलिम्स के लिए, और मैप ज़रूर कवर करिए। मुझे लगता है मैप बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। यूपीएससी अब जो है वर्ल्ड मैप्स भी अच्छे से कवर करने लग गया है। तो बच्चे वर्ल्ड मैप्स को बहुत इग्नोर करते हैं, जबकि उसके ईजी क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको इग्नोर मत करो, वर्ल्ड मैप कर लीजिए आप। लेकिन रोज़ थोड़े थोड़े मैप रखिए, ऐसा मत करिए कि एक ही दिन में मैं सारे मैप कर लूँगा, उससे नहीं हो पाएगा। थोड़े थोड़े मैप रखिए रोज़ और उनको डेली बेसिस पे करिए। एंड लास्ट चीज़ यही है कि अपने ऊपर बिल्कुल बिलीव करके जाइए। लास्ट मिनट पे एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो अच्छे से और एकदम कॉन्फिडेंटली आप जाइए, और इससे आपका हो जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेस की कोई बात नहीं है। थोड़ा सबको डर लगता है, आप बस ये सोचिए कि जितना बाकी सब डर रहे हैं मैं उससे थोड़ा सा कम डरूँ,
उतना सफिशिएंट है। ऑल द बेस्ट।